अगर मान लीजिए log a x है ना, अगर इसकी पावर n आपको गिवन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मेरे पास a की पावर 1/n(x) है, चलिए 1/n नहीं, आप सिंपल n ले लीजिए, तो इसको हम 1/n log ax लिख सकते हैं, है ना। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं log a x की पावर 1/n लिख सकते हैं। ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो यहां पे आप देखेंगे ना, log का बेस 7 है, उसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 है तो ये इसके आगे क्या आएगी 1/n करके, तो 1/n करके आएगा तो हमारे पास ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना, ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले से फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए log 7 यहाँ पे 1/2 है, और इनटू में क्या है आपके पास x प्लस log 7 1/3 इंटू में क्या है x है, और फिर आपके पास log 7 1/4 इंटू में क्या है x है। इसका जो समेसन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 460 दिया हुआ है। तो इसको समझिए थोड़ा। ये मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया बस इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है भाई, अगर log a की पावर n x है तो ये जो पावर है ये 1/n log a x हो जाएगा, है ना। और अगर मैंने इस पावर को ऐसे लिखा a की पावर 1/n x, है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 अपॉन कैसे जाएगा 1/1/n ये होगा। तो ये n ऊपर आ जाएगा ना, ये n ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो n ऊपर आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये log a x, ये लिख सकता हूँ। और इसी को मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आगे होता है इसके पावर में आ जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 7x, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 log 7x बेस 4 log बेस 7x, ऐसे हम चलते जाएंगे, है ना। और अब ये जो है ये इसके पावर में जाएगा, इधर ये इसके पावर में जाएगा, तो log बेस 7x² log बेस 7x³ log बेस 7x की पावर 4, तो सो ऑन। अब आपको पता है, अब ये भी याद करिए, अगर भाई log आपके पास m प्लस n है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log m प्लस 1 को log m इंटू n लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर आपके पास बेस 7 है और ये सभी किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, अभी तो बताया था मैंने समेसन वाला, है ना। ये सब मल्टीप्लाई में जाएगा तो x² इंटू x³ इंटू x की पावर 4। तो यहाँ पे जब बेस सेम होता है, देखिए अगर ऐसा कुछ टर्म है 1 2 3, तो हम ये क्या करेंगे x की पावर 6 a की पावर 6 हो जाएगी ना। तो इसकी सभी की पावर में थोड़ा डायरेक्ट ऐड करता हुआ चल रहा हूँ भाई, समझना बस, ठीक है। ये इसके पावर में जाएगा, ये इसके पावर में जाएगा, और इस ये क्या बन रहा है आपके पास, ये क्या बन रहा है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है। ये कहाँ से स्टार्ट है 2 से स्टार्ट है। तो 2 से स्टार्ट है तो मैं एस एन वाला निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी तो बन रहा है ना। तो इसका समेसन क्या होगा, इसका सम जो पावर में जो वैल्यूज हैं उनका सम क्या होगा, इनका सम हम एपी से निकाल सकते हैं ना। तो एपी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो n है, n कितना है 20 है, और यहाँ पे a कितना गिवन है, यही तो होता है ना भाई वो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो n कितना है 20/2, a कितना है 2 2 इंटू 2 4, n 19, और d कितना है 1। तो यहाँ आपके पास 10 और ये कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 230, ये आपके पास 230 मिल गया, है ना। और ये सब 230 मिला, तो मैं इसको और एक स्टेप की बात कर रहा हूँ रिमूव करने की। ये आपको समझ आ गया कि इसकी पावर में जो है
वो कितना आपको मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा 230, है ना। और ये 230 फिर से इसके आगे आ सकता है ना, ये 230 फिर से इसके आगे लिख सकते हैं ना इसको, और दिस इक्वल टू 460, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 23 टू टाइम्स, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर 2, आंसर विल बी 49, आंसर विल बी 49। ये भाई देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में ऐसा लगता पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग दिखते ही ऐसा ही फील होता है ना, डरने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको लोग के डेफिनेशन, लोग के फॉर्मूलेज लर्न है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे द एट्थ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, एट्थ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है, पहले हम इसके डिफरेंस की बात करें, इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 4, और इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, इसको मैं D1 बोल रहा हूँ, इसको D2 बोल रहा हूँ, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है